देश के भावी डॉक्टर्स कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार होंगे और शानदार तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों नीट एग्जाम की डेट बहुत पास आ चुकी है, तो मैं आज आप लोगों को पेपर सोल्व करने की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से पेपर को सोल्व किया जाए कि हम लोग उस लिमिटेड टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर सके। जनरली बच्चों सभी लोग कैसे पेपर को सोल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सोल्व करना स्टार्ट किया, सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया और लास्ट में जाकर के ओएमआर को फिल कर देते हैं। बच्चों इस तरीके में मिस्टेक क्या होती है कि पहली बात तो आप इस तरीके के दौरान जब ओएमआर को फिल करते हैं तो ओएमआर फिलिंग में कहीं ना कहीं सर्कल भरने में मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक हो जाती है। दूसरा बच्चों आप टाइम को सेव नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम के अंदर उन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है और उन क्वेश्चंस को सोल्व भी करना होता है। तो बच्चों जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं उस तरीके में आपकी ये दोनों तीनों कमियां अपने आप दूर हो जाएंगी और किस तरीके से पेपर को सोल्व किया जाएगा, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। बच्चों सबसे पहले हमको राउंड मेथड के थ्रू पेपर को सोल्व करना होगा। सर ये क्या होता है? बच्चों पेपर को आपने पढ़ना स्टार्ट किया, पहले आपको फर्स्ट राउंड अटेम्प्ट करना है। अब फर्स्ट राउंड के अंदर आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिन क्वेश्चंस में आप 100% श्योर हैं कि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यही होगा, इसके अलावा इसका आंसर कोई पॉसिबल नहीं है। सपोज कीजिए बच्चों पीएमटी एग्जाम में हमारे पास में 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, क्लियर। आपने फर्स्ट राउंड के अंदर 140 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया विद स्ट्रेटेजी, विद कॉन्फिडेंस कि इन क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन मेरा गलत पॉसिबल हो ही नहीं सकता, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आपने फर्स्ट राउंड में सोल्व किया, 140 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। आप तुरंत 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते ही इन क्वेश्चंस को ओएमआर के अंदर फिल करवा दीजिए ताकि बच्चों लास्ट में टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे ओएमआर फिल करनी है। लास्ट में बच्चों हड़बड़ या गड़बड़ी नहीं होगी कि ओएमआर फिलिंग के टाइम पे हमारे पास में कोई गोला ऊपर नीचे भरा जाए। तो 140 अटेम्प्ट किया आपने, उसके ओएमआर को फिल कर दी। अब जब आप फर्स्ट राउंड को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट भी आएगा कि 50% चांस है कि ए आएगा, 50% चांस है कि बी आएगा। तो डाउट वाले क्वेश्चन को सर्किल मार्क करते हुए चले फर्स्ट राउंड के अंदर ही कि डाउट वाले क्वेश्चन को सर्किल मार्क करते हुए चले। सपोज कीजिए बच्चों 140 तो आपने अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। 30 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास में डाउट वाले आए कि इन 30 क्वेश्चन में मुझे डाउट है, 10 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री को, 10 क्वेश्चन बायो के, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन को आपने सर्किल मार्क कर लिया। अब बच्चे कितने? 10 क्वेश्चन। और बच्चों आपको 10 क्वेश्चन ऐसे मिले जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, आपको बिल्कुल भी हवा नहीं लगी क्वेश्चन के बारे में, ये क्या पूछा गया है और कैसे सोल्व इसको करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप फर्स्ट राउंड के अंदर ही क्रॉस मार्क कर दें। अब होगा क्या कि जब सेकंड राउंड में आप जो पेपर को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो उन क्रॉस वाले क्वेश्चन को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपने फर्स्ट राउंड में देख लिया कि ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपने उसी टाइप का इसको क्रॉस मार्क कर दिया। अब हुआ क्या कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट होते होते तक 140 क्वेश्चन आपके ओएमआर में फिल हो चुके हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन को आप सर्किल कर चुके हैं कि इन क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इनको मैं दोबारा से रीड करूंगा। और 10 क्वेश्चन को आप क्रॉस मार्क कर चुके हैं कि इनमें मुझे बिल्कुल भी हवा नहीं लगी है, इन क्वेश्चन को मैं टच भी नहीं करूंगा क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन ही आपकी नेगेटिव मार्किंग करवाते हैं। अब जब फर्स्ट राउंड के ओएमआर फिलिंग के बाद में आप चलेंगे सेकेंड राउंड पर, तो बच्चों आपको उन सर्किल वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट टाइम पढ़ने पर हमको क्वेश्चन में समझ नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है या इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, लेकिन उसी क्वेश्चन को बच्चों आप सेकंड टाइम पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा सा क्लिक हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा या इसको कैसे सोल्व करना होगा। तो सेकंड राउंड में उन 30 क्वेश्चन पे जो आपने सर्किल मार्क किए हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए और क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम पर जैसे ही उसका आंसर है तुरंत उसको ओएमआर में फिल कर दीजिए। अब सेकंड राउंड में आपको वेट नहीं करना है कि सारे क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा फिर ओएमआर को फिल करूंगा। एक क्वेश्चन सोल्व करते जाइए, एक क्वेश्चन के ओएमआर को फिल करते जाइए। अब हुआ क्या, 140 क्वेश्चन तो बच्चों आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सोल्व कर लिए, फर्स्ट राउंड में सोल्व कर लिए। अब उन 30 क्वेश्चन में से सपोज कीजिए आपने 25 क्वेश्चन को और सोल्व कर लिया और साथ ही साथ में आप ओएमआर भी फिल करते चले गए। तो लास्ट के 10 मिनट में, लास्ट के 15 मिनट में आपके पास में ये डिप्रेशन नहीं होगा कि मुझे ओएमआर फिल करनी है। आप बिल्कुल फ्री माइंड से पेपर को सोल्व करते रहें क्योंकि आपकी ओएमआर साथ के साथ में फिल होती जा रही है। 140 के आप पहले कर चुके हैं, अब जो सेकंड राउंड के क्वेश्चन थे बच्चों आप उनको साथ ही साथ में फिल करते हुए चल रहे हैं। तो बच्चों इस मेथड से क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है आप उसको बार बार क्लिक नहीं करें, बार बार पिंच नहीं करें, आपने पहले उसको एलिमिनेट कर दिया, यहां से आपका टाइम सेव होगा। दूसरा बच्चों कि ओएमआर फिलिंग के टाइम पे गलती नहीं होगी क्योंकि आपने उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। कुछ क्वेश्चन की ओएमआर आपने फर्स्ट राउंड में फिल कर दी, कुछ के आप लोग सेकंड राउंड में फिल करते जा रहे हैं। तो लास्ट में हड़बड़ी नहीं होगी मुझे ओएमआर को फिल करना, क्योंकि बच्चों पेपर सोल्व करने से नंबर नहीं मिलेंगे, पेपर को सही सोल्व करके उसको सही ओएमआर फिलिंग के बाद में
आपको नंबर मिलेंगे। तो OMR फिलिंग का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों, जितना आपका नॉलेज का और जितना आपका पेपर सोल्व करने की स्ट्रेटेजी होती है। तो इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कीजिए। मैं 100% श्योर हूं बच्चों, आपका 4 से 5 क्वेश्चन का डिफरेंस जरूर सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने पे आएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।